तो अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर करेंगे। और अब बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल पर बड़ा दावा किया। गिरिराज सिंह ने कहा, देश ने पीएम की गारंटी पर विश्वास जताया है। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। जिस पार्टी को लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज दक्षिण भारत में अपना प्रदर्शन, पुरजोर प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का हुआ है। पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी सब पर भारी। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, एग्जिट पोल देश के गरीबों और वंचितों की जीत दिखा रहा है। ये पूरे देश की जीत है। ये देश की जीत है। कल जो टेलीविजन पे सारे चैनल्स के एग्जिट पोल जो है, देश ने, मैं ये कह सकता हूँ, देश ने देश को जिताया। देश ने अपने आप को जिताया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे गरीबों की, वंचितों की, वो सारी माता बहनों की जीत है जो कल लंबी कतार में पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में खड़े रह के वोट कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एग्जिट पोल को फर्जी बताते हुए 295 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं, ये बिल्कुल जाली है, बिल्कुल नकली है, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया गठबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने यह दावा कर चुनावी माहौल को दिलचस्प बना दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोमनाथ भारती ने कहा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने तो वो सिर मुंडवा लेंगे। इस पर बीजेपी उनका सिर मुंडवाने के लिए मदद भेजने में जुट गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड सीटें जीतती नजर आ रही है। फिर भी विपक्षी नेताओं ने आंख बंद कर एग्जिट पोल के रुझानों को नकारना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा। मेरे शब्दों को लिखकर रख लो। 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। सोमनाथ भारती के इस दावे पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि नाई उनके घर के बाहर ही बैठा है, सोमनाथ भारती जब कहे तब भेज दूं। मेरा बाल काटने के लिए मेरा नाई बाहर बैठा है, सोमनाथ भारती के लिए भेज देता हूं। कटवाने की जरूरत पड़ेगी, मुजफ्फरनगर का अच्छा नाई भेजूंगा उनके लिए। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने संजीव बालियान से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र सोमनाथ भारती का कहना है कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो अपना सिर मुड़वा लेंगे। मैं इस महान कार्य में अपना योगदान देना चाहता हूं। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें और वीडियो अपलोड करें।
अब सोमनाथ भारती और बीजेपी दोनों को 4 जून का इंतजार है, जब नतीजे आएंगे। और अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या सोमनाथ भारती अपने लिखित ऐलान पर अमल करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एग्जिट पोल पर बड़ा बयान दिया। बोले एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत है और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बोले पूरे देश के लोगों में पीएम मोदी के लिए नाराजगी थी और गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। तो आप ये एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिए जा रहे 370 से ऊपर 400 पार तक, इंडिया गठबंधन को 150 के आसपास, 200 के नीचे, तो ये गलत है? आपको लगता है कि पलट जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। ये ईमानदारी से नहीं किया गया है। ऐसा एग्जिट पोल हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक है और ऐसे एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिट पोल किसने करवाया है? एक व्यक्ति के ने करवाया है जिसका खुद का एग्जिट 4 तारीख को गारंटीड है। उन्होंने ये तो एग्जिट पोल कराए हैं, ये तो राजनीतिक पोल है, इसमें कोई विश्वास नहीं कर सकता। आप कह रहे राजनीतिक पोल है, लेकिन आपके इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, बैठक में जो एग्जिट आंकड़ा निकला है, एग्जिट पोल आपका भी जो है वो 295 का है। वो कैसे आंकड़ा पहुंचा 295 का? वो सभी लोगों ने जैसे कुछ नंबर, हाँ, उन्होंने भी खुद का एग्जिट पोल किया है, अपने कार्यकर्ताओं से बात की है, नागरिक संस्थाओं से बात की है। ये बड़े अनुभवी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उम्मीदवार भी थे, तो उन्हीं उसी जानकारी के आधार पर हमने 295 का आंकड़े पर हम पहुंचे। हमने कहा कि 295 के नीचे हमारा जाना बिल्कुल असंभव है। तो हो सकता है हम 295 के ऊपर जाएं, ऊपर भी जाएं, बिल्कुल, उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है, पर इसके नीचे हम कम नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कोई लहर नहीं है, नाराजगी थी। और जो बार बार आप निवर्तमान प्रधानमंत्री का प्रचार देखिए ना, किस मुद्दों पर वो लड़े? विकास के मुद्दों पर तो नहीं लड़े, किसान के मुद्दों पर नहीं लड़े, श्रमिकों के मुद्दों पर नहीं लड़े। तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया। राजू दास ने कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर को बेकार कहा था, आज विपक्ष बेकार हो गया है। विपक्ष शुद्ध रूप से उनको मतिभ्रम हो गया है। हम लोग शुरू से कह रहे थे जनादेश का सम्मान आपको करना पड़ेगा। जनता जिस प्रकार से मोदी के पक्ष में मतदान किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि मैं जनता जनार्दन को साधुवाद देता हूं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से, हनुमान जी महाराज की तरफ से, कि आपने चुनाव किया, सुंदर चुनाव किया और अच्छे लोगों का चुनाव किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज इस प्रकार से पूरे देश में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए जा रही है।